नमस्कार। इस वीडियो में हम भारत में बेरोज़गारी को दूर करने के संबंध में सुझावों के बारे में जानेंगे। सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि रोज़गार को बढ़ाने के लिए कृषि और औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों के अंदर उत्पादन को बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रम की मांग बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी रोज़गार के अवसर बढ़ जाएंगे और इससे क्या होगा, श्रम की उत्पादकता यानी कि कुशलता में भी सुधार होगा। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी निर्माण की ऊंची दर। देश के अंदर पूंजी निर्माण की जो दर है वो अधिक होनी चाहिए और पूंजी का जो निर्माण है वो ऐसे कार्यों में अधिक किया जाना चाहिए जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ जाएं और पूंजी उत्पाद अनुपात को भी कम रखा जाना चाहिए। जैसे कि आजकल ये है 4:1, यानी कि एक रुपये का अगर हमने उत्पादन करना है तो हमें 4 रुपये की पूंजी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा है। अगर ये कम होगा तो इससे भी पूंजी निर्माण की जो दर है वो बढ़ाने के साथ साथ हमें इस अनुपात को कम करना चाहिए। अगर ये अनुपात कम होगा तो इससे क्या होगा कि उत्पादन भी बढ़ेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा स्वरोजगार में लगे लोगों को अधिक सहायता दी जानी चाहिए, यानी कि मोर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। कि भारत के अंदर लगभग 44% जो हैं वो लोग स्वयं रोजगार में लगे हुए हैं, यानी कि उनके अपने स्वयं के काम धंधे हैं और वो लोग अधिकतर कृषि क्षेत्र में ही हैं। तो कृषि क्षेत्र में है, इसके अलावा व्यापार है, कुटीर है, लघु उद्योग है, भवन निर्माण आदि जो कार्य हैं इनमें लोग स्वयं रोजगार वाले हैं और सरकार को जो है इन लोगों को लघु और जो कि सीमांत किसान हैं उन्हें सिंचाई, अच्छे बीज, खाद, यंत्र, साख इन सब की फैसिलिटी देनी चाहिए। और इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जो स्वरोजगार में लगे लोग हैं उन्हें भी साख, मार्केटिंग, कच्चे माल, टेक्निकल प्रशिक्षण कार्य इनकी सुविधाएं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है चेंज इन एजुकेशनल पैटर्न, यानी कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। देश में शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है। हमारा ये कहना है कि देश के अंदर जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया जाए और गांव में जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको अध्यापक और डॉक्टर आदि के रूप में भी काम करने की भावना को जागृत करना होगा। तो इससे क्या होगा, अगर एजुकेशनल सिस्टम में चेंज आएगा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन होगी, जैसे ही लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो वो लोग जो हैं या तो स्वरोजगार कर सकते हैं या फिर सीधा कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। उसके बाद आता है चेंज इन इंडस्ट्रियल टेक्निक, औद्योगिक तकनीक में परिवर्तन। देश के जो बड़े उद्योग हैं उनमें श्रम प्रधान तकनीक का ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि रोजगार के अवसर बढ़ने से जो है प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा और पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, यानी कि सहकारी उद्योग। बेरोजगार लोगों को संगठित करके सहकारिता के आधार पर नए उद्योग स्थापित करने की भी कोशिश होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों को जो है वो रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। उसके बाद आता है मोर इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान्स, यानी कि योजनाओं में रोजगार के कार्यक्रमों को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे रोजगार का जो स्तर है वो सामान्य रूप से बढ़ता जाएगा। और इसके लिए सिंचाई है, सड़कें हैं, बाढ़ नियंत्रण है, बिजली, कृषि, वन, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमि संरक्षण है, लघु उद्योगों का विकास है, निर्माण ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
और ऐसे प्रोग्रामों पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे भविष्य में रोज़गार के अधिक अवसर बढ़ाने का मौका हमें मिले, जैसे कि स्कूली शिक्षा है, अस्पताल है, आवास है, पेयजल योजनाएं आदि। और इसके विपरीत रोज़गार को बढ़ाने वाले आपातकालीन प्रोग्रामों को नहीं अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अपव्यय ज़्यादा होता है और रोज़गार में स्थायी रूप से वृद्धि नहीं हो पाती। तो ये थे भारत के अंदर बेरोज़गारी को दूर करने के संबंध में कुछ सुझाव, जिन्हें अपनाकर हम कुछ हद तक बेरोज़गारी को कम करने में कामयाब हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।